नमस्ते दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सिर पर उगने वाले ये बाल सिर्फ बाल नहीं है, अगर मैं कहूं कि ये मृत कोशिकाएं यानी डेड सेल्स नहीं बल्कि आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो आपको सीधा ब्रह्मांड से जोड़ता है। बचपन से हमें सिखाया गया है, बाल बढ़े तो काट दो, फैशन के लिए स्टाइल करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव, सिख गुरु, पुराने समय के ऋषि मुनि, यहाँ तक कि बाइबल में सैमसन और जापान के समुराई, ये सब अपने बाल क्यों नहीं काटते थे? क्या वो नाई के पास जाने से डरते थे या उन्हें कुछ ऐसा पता था जो आज की मॉडर्न दुनिया और फैशन इंडस्ट्री आपसे छुपा रही है? आज के अगले 30 मिनट में हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्री को एक्टिव कर सकता है। आज हम बालों को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में यस लिखें अगर आपको लगता है कि पुराने जमाने का ज्ञान आज के विज्ञान से ज्यादा गहरा था। चलिए शुरू करते हैं। बात 1960 के दशक की है। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को ऐसे बेहतरीन ट्रैकर्स या खोजियों की जरूरत थी जो दुश्मन को उनकी गंध या पैरों के निशान से पहचान सके। उन्होंने नेटिव अमेरिकन्स यानी अमेरिका के मूल निवासियों को भर्ती किया, जो अपनी अद्भुत शक्तियों और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान के लिए मशहूर थे। लेकिन भर्ती होने के बाद एक अजीब घटना हुई। जैसे ही मिलिट्री के नियम के अनुसार उनके लंबे बाल काटे गए, वो अपनी शक्तियां खो बैठे। जी हाँ, जो लोग सोते हुए दुश्मन की आहट सुन लेते थे, बाल कटने के बाद वो दुश्मन के पास आने पर भी उसे महसूस नहीं कर पा रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमारे बाल कटने के बाद हम अब प्रकृति की भाषा नहीं सुन पा रहे। यहाँ बात आती है हेयर्स एज एंटेनास की। स्तनधारी जीवों को देखिए, बिल्ली की मूछें क्या है? वो बाल ही तो है। अगर आप बिल्ली की मूछें काट दें तो वो रात में अपना रास्ता नहीं खोज पाएगी। वैज्ञानिक रूप से हमारे बाल भी हमारे नर्वस सिस्टम का बाहरी विस्तार है। ये वातावरण से सूक्ष्म संकेतों को पकड़कर हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब थोड़ा भारत की ओर चलते हैं। योग विज्ञान क्या कहता है? योग के अनुसार हमारे शरीर में बाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये शरीर के लिए विटामिन डी और सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को सोखने का काम करते हैं। जब आप बाल बढ़ाते हैं तो शरीर को बहुत सारा प्रोटीन और ऊर्जा उन बालों को उगाने में खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जब बाल एक निश्चित लंबाई तक बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ना बंद कर देते हैं और फिर उनका काम बदल जाता है। अब वो ऊर्जा लेने का काम करते हैं। द ऋषि नॉट, ऋषि की जटा। आपने साधुओं को अपने बालों का जूड़ा बनाते देखा होगा, जिसे ऋषि नॉट कहते हैं। ये फैशन नहीं है। हमारे सिर के ठीक बीच में सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र होता है। जब बालों को उस जगह पर गोल घुमाकर बांधा जाता है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये आपकी अपनी ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रखता है, उसे बाहर लीक होने से बचाता है। एक्टिविटी। अगली बार जब आप बहुत थका हुआ महसूस करें या पढ़ाई में मन ना लगे तो अपने बालों को ऊपर बांध कर देखें। आप पाएंगे कि आपका फोकस तुरंत बढ़ गया है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? तो अगर बाल इतने जरूरी हैं तो दुनिया ने इन्हें काटना क्यों शुरू किया? इतिहास गवाह है, बाल काटना गुलामी की निशानी थी। रोमन साम्राज्य में जब किसी को गुलाम बनाया जाता था तो सबसे पहले उसके बाल काटे जाते थे। क्यों? ताकि उसकी विद्रोही शक्ति और उसकी आत्म पहचान खत्म हो जाए। एक गुलाम जो अपनी ऊर्जा और अंतर्ध्यान से कट चुका है, वो मालिक का कहना आसानी से मानेगा। आज की मॉडर्न फैशन इंडस्ट्री और समाज भी अनजाने में यही कर रहा है। हमें बताया जाता है कि छोटे बाल प्रोफेशनल हैं, साफ हैं। हमें यकीन दिलाया गया है कि बाल काटना एक जरूरत है। लेकिन सोचिए, हर बार जब आप बाल काटते हैं तो शरीर को फिर से नई ऊर्जा लगाकर उन्हें उगाना पड़ता है। जो ऊर्जा आपके दिमाग, आपकी इम्यूनिटी और आपकी हड्डियों को मिलनी चाहिए थी, वो बार बार बाल उगाने में बर्बाद हो रही है। चलिए अब थोड़ा फिजिक्स की बात करते हैं। क्या आपने कभी लकड़ी की कंघी का महत्व सुना है? प्लास्टिक की कंघी बालों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है, जो बालों की ऊर्जा को डिस्चार्ज कर देती है। पुराने लोग लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो कुचालक है। बाल खोखले होते हैं, ठीक एक ऑप्टिकल फाइबर की तरह। ये बाहर की वाइब्रेशंस को अंदर तक लाते हैं। जब आप सिक्स्थ सेंस की बात करते हैं, जैसे किसी के पीछे खड़े होने का एहसास होना, तो वो एहसास अक्सर आपके रोंगटे खड़े होने या स्कैल्प में झंझनाहट से शुरू होता है।
जब आप बाल काट देते हैं तो आप उस सेंसर को छोटा कर रहे हैं। आप दुनिया को हाई डेफिनेशन की जगह लो रेजोल्यूशन में महसूस कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? क्या हम सब कल से साधु बन जाएं? शायद नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां कुछ नियम हैं, लेकिन आप कुछ चीजें जरूर बदल सकते हैं। बालों को जबरदस्ती ना काटें। जब तक बहुत जरूरी ना हो, जैसे 2 मुंहे बाल, उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दें। लकड़ी की कंघी अपनाएं। प्लास्टिक को आज ही फेंक दें। बालों की केयर करें। उन्हें केमिकल शैम्पू से नहीं, प्राकृतिक चीजों से धोएं। जूड़ा बनाएं। घर पर रहते समय बालों को ऊपर बांधें और अपनी ऊर्जा के बदलाव को महसूस करें। आपके बाल आपकी शक्ति हैं। ये कुदरत का दिया हुआ एक तोहफा है जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ता है। इसे सिर्फ एक फैशन एक्सेसरीज मानकर ना काटें। कॉल टू एक्शन। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो हर महीने हेयर कट लेते हैं, और कमेंट में बताएं क्या आप अपने बालों को बढ़ने का एक मौका देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही और भी प्राचीन रहस्यों से पर्दा उठाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें बहुत मोटिवेट करता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट दिखाएं। और ऐसा और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर ऐसा वीडियो आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें